पिछले लेक्चर में हमने जो सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के नेम पढ़े थे, आज के लेक्चर में हम उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो मेन सेपरेटिंग मेथड है जिससे हम कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से अलग करते हैं वे हैं जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की जो हम मेथड है वो किस में यूज करते हैं, वो हम जैसे जो मिक्सचर होते हैं इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं, और उसमें लिक्विड में मिले होते हैं यानी कि सॉल्वेंट में मिले होते हैं। ऐसे जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं उन्हीं को हम क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट करते हैं सोल्यूट को। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें क्या है, सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। हम उन मिक्सचर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होते हैं, उसमें जो उपस्थित सोल्यूट होते हैं वो कैसे क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। गर्म करते रहते हैं हम तो क्या होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं सोल्यूट, और जब सोल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं तब हम उसको सेपरेट कर देते हैं। किसी भी मिक्सचर में से हम जो सोल्यूट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में क्या रह जाती है, उसके बाद सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी रह जाती है, और जो हमने सोल्यूट मिलाया था वो क्रिस्टल की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। जैसे इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं, जैसे समुद्र है, सी वाटर है, उसमें से हम नमक और पानी को अलग करते हैं। जैसे हम सी वाटर को, समुद्र के जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते तो जो नमक होते हैं, नमक अपने क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, रवेदार फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। तो हम उस जो पूरा सोल्यूट है जो हमारा नमक है उसको अलग कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे नमक का मिलता है। पहली प्रोसेस है हमारी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कौन से मिक्सचर में हम यूज करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उस मिक्सचर में यूज करते हैं जब हमारा सोल्यूट भी लिक्विड हो और सोलवेंट भी लिक्विड हो। मतलब कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लिक्विड है और वे मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। परंतु उनका जो सोल्यूट और सोलवेंट का वो जो है अलग अलग जो सोल्यूट मिले हुए हैं, सोलवेंट के अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट मिले हुए हैं। उन दोनों सोल्यूट का या फिर ज़्यादा सोल्यूट का क्या होता है, जैसे कि हमने एक गिलास लिया, उसमें क्या मिलाया, एक लिक्विड अनदर लिक्विड मिलाया, और एक ने क्या किया कि जो एक मिक्सचर है उसमें दो प्रकार के क्या मिलाए, सोल्यूट मिलाए। वे दोनों सोल्यूट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। परंतु उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एक जो हमारा लिक्विड 1 है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो लिक्विड 2 है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। अब उनकी डेंसिटी होगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। मतलब कि पहले वाले सब्सटेंस है, जो पहले वाला सोल्यूट है उसकी क्या डेंसिटी कम है, और दूसरे वाले जो हमारा सब्सटेंस है उसकी क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। अब इस प्रोसेस में होगा क्या कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए गैस को चालू किया, गर्म किया किसी मिक्सचर को, तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो पहले वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। कि जैसे कि हमने बढ़ाया, एक का सोल्यूट का वो बॉइलिंग पॉइंट क्या 30 है और एक का क्या है 60 है, तो कौन सा पहले हमने गर्म किया तो कौन सा पहले वेपर में बदलेगा, 30, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है वो पहले जाएगा वेपर में, और जिसका 60 डिग्री सेल्सियस है उसको वो बाद में जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले चला जाएगा। अब फिर वो पहले जाने के बाद क्या होगा, वो वाला सोल्यूट हम अलग कर लेंगे। कैसे, कंडेंसेशन, जैसे मैंने प्रोसेस बताई थी कि गैस में बदलता है, गैस से हम लिक्विड में जब बनाते हैं तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। उसी कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या कहते हैं, जो हमारा जो नीचे कम बॉइलिंग पॉइंट था वो पहले वेपर हो जाएगा, और वेपर होने के बाद उसको कंडेंस करने के बाद उसे दोबारा से लिक्विड फॉर्म में अलग कर लिया जाएगा। अब जो हमारा दूसरा सोल्यूट बचा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो हमारा बाद में वेपर में कन्वर्ट होगा। तो उसका हम जब टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, 30 से और आगे ले जाएंगे, 50 ले जाएंगे, फिर 60 ले जाएंगे। अब 60 पे आ गया तो क्या होगा, दूसरा सोल्वेंट भी क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। उसको भी हम क्या करेंगे, कंडेंस करके उसको अलग मतलब कि सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से हम जब दो सोल्यूट अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसको हम इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस से हमने दोनों जो सोल्यूट थे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के, उनको क्या करा, प्योर फॉर्म में अलग कर लिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि कच्चे तेल का शोधन करते हैं। जब हम कच्चे तेल का शोधन डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से ही करते हैं, उसमें जो अलग अलग मिनरल मिले हुए हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उनको गर्म करते हैं, फिर क्या होता है वो वेपर फॉर्म में बन जाते हैं। उसको कंडेंस करके मतलब कि जो नीचे वाला बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले चला जाएगा, और जिसका बाद में है वो रह जाएगा। जब हम अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन भी डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। और जो साबुन का निर्माण होता है, सोप का निर्माण होता है, जो उस इंडस्ट्री में भी ऐसी डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होते हैं। उसमें क्या होता है, जो स्पेंटलाई होते हैं, जो ग्लिसरॉल भी कहते हैं स्पेंटलाई को, उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। मतलब कि उसमें स्पेंटलाई ग्लिसरॉल में वो जो मिली हुई है, जो सोल्यूट मिले हुए हैं, उनको अलग किया जाता है। इससे हम साबुन का निर्माण करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस की अलग अलग प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ही होती है। उनका जो टाइप है देखिए वो इस प्रकार है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस की डिफरेंट टाइप होती है जो हमारे इस प्रकार है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। इसका हिंदी में आप नाम देख सकते हैं, स्क्रीन पर है।
और अगली जो हमारी प्रोसेस है वो है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज़, वो प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस की जो पहले खोज की थी वो मिखाइल स्वेट ने की थी। इस विधि जो ये प्रोसेस है उसका जो हम प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है कि हमारे पास जो सोल्यूट होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। कि क्या होती है, जो हमारे पास जो मिक्सचर है उनमें जो प्रेजेंट सोल्यूट है उसकी क्या होती है, अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक वो जो दो सोल्यूट मिले हुए हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं सोल्यूट जिनके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग है, वो एक ही प्रकार के सोलवेंट में घुले होते हैं, एक ही प्रकार के सोलवेंट में घुले होते हैं। ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जिसने एब्जॉर्ब किया हुआ उसको हम गर्म करते हैं, वो एक तो पहले निकल जाएगा सोल्यूट जो हमारे मिला है। ठीक है, और फिर हमें जिसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है और एक की क्या है, कम है। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है उसका एग्जांपल क्या है, जैसे जो नेचुरल कलर होते हैं वो डाई होते हैं, उसमें जो पिगमेंट मौजूद होते हैं उसको अलग करने के लिए यूज होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो नेचुरल कलर है उसमें अलग अलग पिगमेंट है। ठीक है, तो पिगमेंट क्या होगा कि उसमें जो पिगमेंट होंगे वो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी तो हम इसको गर्म करके उसी तरह से अलग कर सकते हैं। अगली जो प्रोसेस हमारी इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का हम यूज कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं वो पढ़ते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो मिले होंगे लिक्विड में, यानी कि सोलवेंट में सोल्यूट मिले होंगे, और जो सोल्यूट होगा हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। फिर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आपको पता है कि जो हमारा लिक्विड है वो जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर जो उसमें बचे सोल्यूट है वो क्या रहेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएंगे मतलब कि बड़े बड़े ना, तो वो क्या होंगे, पानी तो उड़ जाएगा परंतु उसके अंदर जो बचे हैं सोल्यूट वो नीचे रह जाएंगे। इससे हम अपने सोल्यूट को अलग कर सकते हैं। अगली जो प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन है क्या, सब्लिमेशन है कौन सी प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या करते हैं कि हम जो लिक्विड नहीं गैस और सॉलिड के बीच में प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन में होता क्या है कि हमें जो सॉलिड है हमारा, सॉलिड को हम हीट करें तो वो क्या हो, सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, गैस जब हमारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, ठंडा करके उसको कंडेंस करके क्या करेंगे, प्योर मतलब कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस प्योर गैस थी वो क्या है, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बन गई या फिर सॉलिड में बन सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा, नहीं तो वो लिक्विड बन जाएगा। इस प्रकार हमारा प्योर सब्सटेंस हमें मिल जाता है। अगली प्रोसेस है हमारी सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन है कौन सी प्रोसेस, इसको अवसादन भी कहते हैं, और डिसेंटेशन को क्या कहते हैं, निस्तारण। ठीक है, सेडिमेंटेशन और जो डिसेंटेशन प्रोसेस में है क्या, जैसे कि आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है, उसमें क्या है, सोल्यूट है और सोलवेंट है। सोल्यूट मान लीजिए हमारे पास उसकी डेंसिटी है वो क्या ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर उसको रख देंगे। थोड़ी देर रखने के बाद क्या होगा, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि सोल्यूट जो हमने मिला है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा है मान लीजिए, और वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे को अलग कर लेंगे, या फिर ये भी हो सकता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, वो सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब फिर क्या करेंगे कि अगर हमने वो जो लिक्विड है ऊपर रह गया और हमारा सोल्यूट क्या है वो नीचे रह गया। ठीक है, अगर हम उस लिक्विड को टेढ़ा करके उस लिक्विड को निकाल दे और जो हमारे पास जो सोल्यूट है वो बचा रह जाए, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का यूज हम जैसे कि ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं उसको अलग करने के लिए भी करते हैं जनरली, और जो हमारा मेटल होता है, मेटल को हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। इसी प्रोसेस से करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हमारे लोहा होता है, जैसे मिला हुआ कोई लिक्विड में उसमें लोहा है, उसको अलग करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। पहले जो प्रोसेस हमारी फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन तो आपको पता ही होगा, जैसे आप घर में चाय बनाते हो, चाय बनाने के उसमें पत्ती रहती है, पत्ती को छानकर लिक्विड को अलग किया जाता है ना, तो वही प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन में जो हम केमिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं। और ध्यान रहे इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सोल्यूट होता है वो जो सोलवेंट लिक्विड है और सोल्यूट हमारा सॉलिड है, वो क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या था कि हमारा जो सॉल्यूट था, जो सॉलिड था और लिक्विड था, क्या था, सोलवेंट था, उसमें जो भी है एक दूसरे से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, फिल्टर, जिसको हिंदी में छानित्र कहते हैं, उस प्रोसेस से फिल्टर पेपर से हम उसको अलग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो फिल्टर के ऊपर जो सॉलिड बच गए ना फिल्टर पेपर के ऊपर, वो तो ऊपर रह जाते हैं, और लिक्विड क्या है उसमें से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें से लिक्विड आ जाता है, नीचे आ जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस का हम जनरली यूज करते हैं जैसे हमारे पास गंदा जल हो जाता है, उस गंदे जल में जो पत्थर वगैरह, मिट्टी, जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं वे मिले होते हैं, उनको अलग करने से हम क्या फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करके
तो हमारा जो गंदा जल है कुछ हद तक उसमें से इम्प्योरिटी निकाल देते हैं हम। अगली जो प्रोसेस है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन है, अब केंद्रण है। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन है कैसी प्रोसेस, इसमें भी जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं वो अघुले होते हैं, मतलब कि कंप्लीटली नहीं घुला होता वो। इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है कि जैसे हमारे पास मिक्सचर है, वो मिक्सचर में क्या है सॉलिड जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है या कम है जो भी मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दोनों मिले हुए हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जिसकी डेंसिटी कम है, दोनों सोल्यूट सोलवेंट में मिले हुए हैं। हम उसको करते हैं क्या है कि उसको तेज़ी से घुमाते हैं बाहर की ओर, जिसका फोर्स है वो बाहर की ओर लगता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो बाहर जाएगा। अब ज़्यादा डेंसिटी वाले क्या करेंगे, वो बाहर की ओर रिपेल होंगे, मतलब कि बाहर की ओर जाने लगेंगे, और जो कम डेंसिटी होंगी जिस सॉलिड की वो क्या होंगे सेंटर की ओर आने लगेंगे, है ना। तो वही है, फिर जो ज़्यादा डेंसिटी वाले है वो बाहर की ओर और जो कम डेंसिटी वाले वो अंदर की ओर इकट्ठा हो जाएंगे। इस जनरली इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं, जैसे दूध से हम मक्खन निकालते हैं, मक्खन की डेंसिटी क्या होती है वो ज़्यादा होती है, वो किनारे पर आ जाते हैं, और जो दूध होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो बीच में सेंटर की ओर आ जाता है, ठीक है। और इसका यूज हम लेबोरेटरी में भी करते हैं, जैसे जो हमारा ब्लड होता है और यूरिया होता है ना, उसको क्या है उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी होती है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो तो बाहर की ओर आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और क्या होगा, और जो हमारा लिक्विड होगा जो भी ब्लड है वो अंदर की ओर अलग हो जाएगा। थैंक यू।